जय श्री राम। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी अस्त्री करत लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदं भुजम् अकामिनं स्वधाम मंद। हे भक्तवत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निगाम श्याम सुंदरम भवानुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नित्य सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद और दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभोज्य प्रेम वैभवं निशंग चापशायकं नरं त्रिलोकनायकम्। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संतरंजनम सुरादिविंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाम करम शांतम गति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूप शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तदंतरी मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भवर्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्स्य ढा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क अनेकों प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरता, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। विविक्त वासनी सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वयकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि निग्रह करके उनके विषयों को हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वयं गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकदं बुदन्तं प्रभु निरीह महेश्वरं विभं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसम्मत इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने रूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभं गुयोगिना सुदर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्य वयमनवः। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय रूपी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्ति के लिए भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पाप पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नत्यो मुह विर्जितापतिम प्रसीद मे नमामि ते पदम भजा भक्ति देहि मे। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सतंत इंद नरादेण ते पदा वजंत नाथ संशयम तुदादि भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य उस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करि मुनि नाई श्री कह कर जोरी बहोरी चरण सरो हरुनाथ जनी कबहु तजौ मति मोरी लखन सिया रामचंद्र की जय।
मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आसित देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने उन्हें आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए और निर्मल सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र बद्ध सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाले वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर ही चारी। बुद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध अधीर क्रोध अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, समुपति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर के भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह ही एक धर्म है, एक व्रत है और एक ही नियम है। जगपीत पतिव्रताचार्य विधियई, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम असमन बस मन माही, सपने हुआन परुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है, जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निष्कृत सुति कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रव नरक कल्प सति परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने के अभयवश पतिव्रत बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह 100 कल्प तक रव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म शतकोटि, दुख न समुझई तहि समय को खोटी। बिनुष नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। क्षण भर में सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लालई। जुग जसु गावत सुतिचारी, अजो तुलसी का हरि प्रिय, लखन सिया रामचंद्र की जय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करने से वह अनायास ही सुगति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करहीं। तहि प्राणी बे राम कहूँ, कथा संसार हित, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।